हेलो एवरीवन, चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम एनाटॉमी की दुनिया में जाएंगे। हम 4 मिनट से कम समय में डेफिनेशन, डिवीजन, लोकेशन के टर्म्स, बॉडी पोजीशन और प्लेन्स कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो एनाटॉमी क्या है? सिंपल भाषा में एनाटॉमी बायोलॉजिकल साइंस की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को पांचती है। जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम अक्सर ह्यूमन बॉडी, उसके पार्ट्स और वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन और मेडिकल प्रैक्टिसेस को समझने के लिए एनाटॉमी को समझना बहुत जरूरी है। अब एनाटॉमी के डिवीजन के बारे में बात करते हैं। एनाटॉमी को मोटे तौर पर कई डिवीजन में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी है, जिसे मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। ये उन स्ट्रक्चर्स से डील करता है जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है। ग्रॉस एनाटॉमी को आगे सिस्टमिक एनाटॉमी में डिवाइड किया गया है, जो स्केलेटल या मस्कुलर सिस्टम जैसे सिस्टम के हिसाब से बॉडी को पांचता है। फिर रीजनल एनाटॉमी है, जो हेड और नेक जैसे स्पेसिफिक एरियाज पर फोकस करती है। और आखिर में सरफेस एनाटॉमी, जो एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स से उनके रिलेशन को देखती है। अगला हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, जिसमें हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी शामिल है। हिस्टोलॉजी टिश्यूज की स्टडी है, जबकि साइटोलॉजी सेल्स और उनके कंपोनेंट्स पर फोकस करती है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी या एम्ब्रियोलॉजी फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट से डील करती है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बीच सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को पढ़ना शामिल है। क्लिनिकल या अप्लाइड एनाटॉमी सर्जरी और डायग्नोसिस सहित मेडिकल प्रैक्टिस में एनाटॉमिकल नॉलेज को अप्लाई करने के बारे में है। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी एक्स-रेज, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी इमेजिंग टेक्निक्स का उपयोग करके एनाटॉमी की स्टडी है। अंत में पैथोलॉजिकल एनाटॉमी डिजीज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स को पढ़ाने पर फोकस करती है। ठीक है, अब एनाटॉमी में लोकेशन के टर्म्स पर चलते हैं। बॉडी में स्ट्रक्चर्स की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म्स जरूरी है। उदाहरण के लिए सुपीरियर या क्रेनियल का मतलब हेड की तरफ होता है, जबकि इंफीरियर या कॉर्डल का मतलब फीट की तरफ होता है। एंटीरियर या वेंट्रल का मतलब बॉडी के फ्रंट की तरफ होता है, और पोस्टीरियर या डॉर्सल का मतलब बैक की तरफ होता है। मीडियल का मतलब बॉडी की मिडलाइन के करीब होता है, और लैटरल का मतलब मिडलाइन से दूर होता है। प्रॉक्सिमल का मतलब ओरिजिन पॉइंट के करीब होता है, जैसे शोल्डर एल्बो के प्रॉक्सिमल होता है। डिस्टल ओरिजिन पॉइंट से दूर होता है, जैसे फिंगर्स रिस्ट के डिस्टल होते हैं। सुपरफिशियल का मतलब बॉडी के सरफेस के करीब होता है, जबकि डीप का मतलब सरफेस से दूर होता है। अब बॉडी पोजीशन पर बात करते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल की जाने वाली स्टैंडर्ड पोजीशन है। बॉडी सीधी आगे की ओर फेस किए हुए, आर्म्स साइड में, हथेलियां आगे की ओर और पैर थोड़े अलग होते हैं। सुपाइन पोजीशन का मतलब है पीठ के बल लेटना, फेस ऊपर की ओर। प्रोन पोजीशन का मतलब है पेट के बल लेटना, फेस नीचे की ओर। लैटरल पोजीशन का मतलब है एक तरफ लेटना। ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन है पीठ के बल लेटना, पैर हेड से ऊपर उठे हुए। फाउलर पोजीशन एक सेमी अपराइट पोजीशन है, 45-60 डिग्री के एंगल पर बैठना। अंत में एनाटॉमिकल प्लेन्स पर नजर डालते हैं। ये इमेजिनरी फ्लैट सरफेस हैं जो बॉडी को सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सैजिटल प्लेन बॉडी को लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करता है। मिड सैजिटल या मीडियन प्लेन बॉडी को इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करता है, जबकि लेक्सा सैजिटल प्लेन इसे अनइक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोरोनल या फ्रंटल प्लेन बॉडी को एंटीरियर फ्रंट और पोस्टीरियर बैक सेक्शन में डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन बॉडी को सुपीरियर ऊपर और इंफीरियर नीचे पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ऑब्लिक प्लेन एक डायगोनल कट है जो बाकी 3 कैटेगरी में फिट नहीं होता है। ये फाउंडेशनल नॉलेज सभी मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जरूरी है। ह्यूमन बॉडी को समझना एक सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने की दिशा में पहला कदम है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।